मैंने इस ऐवान में कहा था कि दिस इज अ गवर्नमेंट ऑफ द माफिया, बाय द माफिया, फॉर द माफिया, कि यह हुकूमत अज माफिया है, मिन जानिब माफिया है, बराए माफिया है। कल रात माफिया एक दफा फिर जीत गया, हुकूमत अपने घुटनों पर नजर आई, हुकूमत सहूलतकार बन रही है माफिया की। और जिस तरह मेरे भाई कादर पटेल साहब ने कहा, 34% इंक्रीज पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ। तो एक तो माफिया की ये जीत हुई रात को, दूसरा जनाब स्पीकर, आई स्मेल पैनिक ऑन द ट्रेजरी बेंचेस। सरासीमगी का ताफुन उठ रहा है हुकूमती बेंचों से कि 4 दिन इंतजार नहीं हुआ आपसे। इसका मतलब है रेवेन्यू की हालत जमीन में धंस गई है कि आपको 4 दिन पहले कीमत बढ़ानी पड़ गई। माफिया को 4 दिन बाद भी आप अकोमोडेट कर सकते थे, लेकिन 4 दिन पहले ये जो पैनिक है, अब इसकी बू यहां तक आना शुरू हो गई जनाब चेयरमैन। और ये वही बात है कि पड़ी हैं रोज क़यामतें कि ख्याले रोजे जजा गया। यहां क़यामतें खत्म ही नहीं हो रही। कभी पीआईए की रिपोर्ट आ जाती है। जनाब चेयरमैन, हमारे लिए फिक्र का मुकाम होना चाहिए कि ये जो पायलट जिनकी क्वालिफिकेशंस के ऊपर शक डाल दिया गया है, ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं पूरे मुल्क में है। और आज खबर आई है कि कुवैत ने और कतर ने और एमिरेट्स एयरलाइंस ने हमारे कम से कम 10 पायलट्स और 56 इंजीनियर्स ग्राउंड कर दिए। तो अवाम का गला घूंट दिया वहां। उधर से अपनी नाअहली को छुपाने के लिए एक दफा फिर पायलट्स के ऊपर बात डाल दी। लेकिन अगर हम इंटीरियर पर आए जनाब चेयरमैन, इसका जो झैली इदारा है FIA, उन्होंने मार्च में चीनी की कीमत बढ़ने पर एक रिपोर्ट पब्लिश की थी। और ये बार बार याद कराना पड़ता है कि ये तमाम इन्वेस्टिगेशन इसलिए हुई, FIA को ये ड्यूटी इसलिए दी गई कि ये पता लगाएं, सब्सिडी नहीं, ये पता लगाएं कि इस हुकूमत के दौर में दिसंबर 2018 से फरवरी 2020 तक चीनी की कीमत 55 रुपए से 90 कैसे हुई। FIA को यह ड्यूटी लगाई गई। मेरा मुतालबा है जनाब चेयरमैन कि ये जो बाद में 346 सफ़े की धुंध फैलाई गई ना फोरेंसिक रिपोर्ट, उसकी बजाय FIA की जो रिपोर्ट है उसकी फाइंडिंग्स पर अमल दरामद किया जाए। और फाइंडिंग्स क्या थी? फाइंडिंग्स ये थी कि चीनी की कीमत चीनी बनाने वालों की कॉस्ट बढ़ने की वजह से नहीं बढ़ी, चीनी की कीमत टैक्स बढ़ाने की वजह से नहीं बढ़ी, चीनी की कीमत सपोर्ट प्राइस जो गन्ने की है वो नहीं बढ़ी। FIA ने यहां तक कहा कि हमारे पास होर्डिंग के कोई जखीरा अंदोजी के कोई हमें एविडेंस नहीं मिली। उन्होंने कहा कोई सब्सिडी बढ़ाने से कीमत नहीं बढ़ी। FIA ने क्या कहा? FIA ने कहा कि चीनी की कीमत जो इमरान खान साहब ने बतौर काबीना के सरबराह के 11 लाख टन एक्सपोर्ट करने की इजाजत दी, उसकी वजह से बढ़ी। और यह एक्सपोर्ट का फैसला जस्टिफाइड नहीं था। तो जनाब स्पीकर, FIA ने खुद कहा है कि चीनी की कीमत 55 रुपए से 85, अब तो 90 के करीब चली गई है। उसका खुरा और कहीं नहीं वजीर आजम तक जाता है, काबीना तक जाता है। उस पर अमल दरामद करवाएं। और यह भी तो ड्यूटी है वजारत दाखिला की कि पाकिस्तान की जो इंटरनल सिक्योरिटी है, और मैं चाहूंगा कि अगर वजीर साहब इसका जवाब दें कि पाकिस्तान में जो टेररिज्म होता है, इंटरनल सिक्योरिटी, क्या वजारत दाखिला उसकी जिम्मेदार है भी कि नहीं है? मुल्क में टेररिज्म एक दफा फिर नजर आना शुरू हो गया। बलोचिस्तान में, अफगानिस्तान के बॉर्डर पर, ईरान के बॉर्डर पर कौन जिम्मेदारी लेगा? क्या हर चीज हमने अस्करी इदारों पर डाल देनी है? हमें बताएं कि क्या आप इंटरनल सिक्योरिटी के जिम्मेदार हैं कि नहीं है, क्योंकि शवाहिद ये हैं कि ये जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं। साहिवाल का इतना बड़ा हादसा हुआ, एक खानदान को सरकारी सिक्योरिटी एहलकारों ने पूरी दुनिया के सामने भून दिया पब्लिकली, किसी को सजा नहीं हुई। इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी जिसकी जिम्मेदारी इंटीरियर डिवीजन के ऊपर है,
उसके दरमियान से ताहिर दावड़ को अगवा किया, उसकी लाश अफगानिस्तान से मिली, कौन जिम्मेदार है? इतना बड़ा वाकया गवादर में टेररिज्म का हुआ, पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल में, उसकी जिम्मेदारी किसने ली है? उससे चंद दिन बाद मकरान के कोस्ट के ऊपर पाकिस्तान नेवी के अहलकार मारे गए दहशतगर्दी में, उसकी जिम्मेदारी किसने ली है? और अगर कोई कसर रह गई थी तो जनाब वजीर आजम ने एक दफा फिर, जिस तरह वो कोरोना में कंफ्यूज हैं, वो दहशतगर्दी में भी कंफ्यूज हैं, उसामा बिन लादेन को शहीद करा कर देते। जो 26,000 पाकिस्तानी शहीद हुए हैं, 50,000 पाकिस्तानी जख्मी हुए हैं, अपाहज हुए हैं, उनके लिए एक ताजियाना था यह बयान। तो ये जो कंफ्यूजन है इसको दूर करें। और आखिरी बात जनाब चेयरमैन आपकी इजाजत से करूंगा, आपने पाकिस्तान में आजादी इजहार का गला घूंट दिया और उसका गला घूंटने में FIA के झेली इदारे भी शामिल हैं, वो भी औजार बन गए हैं पाकिस्तान में आजादी इजहार का गला दबाने में। आपने मीडिया का गला घूंट दिया, जो यहां तकरीर करता है उसको आप जेल में डाल देते हैं। फ्रंट बेंच पे PMLN के 3 बंदे बैठे, 2 जो हैं वो बिल्कुल गैर कानूनी ज्यादती और नाइंसाफी की बुनियाद पर जेलें भुगत कर आए हैं, 6-6 महीने अकूबत खाने भुगत कर आए हैं। मीर शकीलुर रहमान क्यों जेल में है जी 103 दिन से? हमजा शहबाज 1 साल से जेल में क्यों है? क्योंकि सरकार की सिक्योरिटी के इदारे, जिनमें इंटीरियर डिवीजन भी शामिल है, औजार बन गए हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को रोकने के लिए, आजादी इजहार को रोकने के लिए। नायब स्पीकर, नायब चेयरमैन, आजादी इजहार, तनकीद का इजहार वो ऑक्सीजन है जो जमहूरियत को सांस लेने के लिए जरूरी है। और जिस तरह उस फ्लॉयड को अमेरिका में उसने घुटना रखा ना पुलिस वालों ने, आपने भी, इस हुकूमत ने भी, इस फॉशिस्ट हुकूमत ने पाकिस्तान के लोगों पर, ऑपोजिशन के गले पर, मीडिया के गले पर अपना घुटना रख दिया है। और आगे से हम जब कह रहे हैं वी कैन नॉट ब्रीथ मिस्टर चेयरमैन, तो कोई जवाब नहीं आता, मजीद फॉशिज्म होता है। आखिरी बात जनाब चेयरमैन आपकी इजाजत से, वजीर मौसूफ कल नाराज हो गए, मैं कुछ चीजें कोट करता हूं, मैं आज फिर कोट करूंगा आपकी इजाजत विद योर काइंड परमिशन। थॉमस जेफरसन ने कहा था, आई ट्रेम्बल फॉर माई कंट्री व्हेन आई कंसिडर दैट गॉड इज जस्ट। मैं कांप जाता हूं जब मैं समझता हूं, मुझे नजर आता है कि अल्लाह ताला इंसाफ करने वाला है। तो ये जो फॉशिस्ट हुकूमत जिसने पाकिस्तान के अवाम का गला दबाया है महंगाई के जरिए, पेट्रोल के जरिए, जो दहशतगर्दी से निपटने में बिल्कुल नाकाम है, जो कंफ्यूजन फैला रही है, इंशाअल्लाह यहां भी इंसाफ होगा। मैं आपका शुक्रगुजार हूं। शुक्रिया जी। नवाबजादा इफ्तिखार अहमद खान साहब जी। शुक्रिया जनाब स्पीकर, आपने कटौती की तारीख पर बात करने का मौका दिया। जनाब स्पीकर, गुजारिश है कि पंजाब हमारे मुल्क का आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा है। पंजाब में अमन अमान की सूरत हाल बेहतर नहीं है। यहाँ पर हलाकतों, तावान, अजमत दरी की बढ़ती हुई वारदातों से लोग परेशान हैं। जनाब स्पीकर, 2019 की 8 माह की जो पंजाब हुकूमत की रिपोर्ट है उसके मुताबिक यहाँ पर तकरीबन 3,11,000 जराइम की वारदातें हुई। इसके अलावा कत्ल व गारतगरी की तकरीबन 5,510 वारदातें हुई।